हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आज सभी को पता है, यहाँ पर 25 फरवरी आपका 25 जो आपका फरवरी है, और एग्ज़ाम का जो है एसएससी जीडी का लास्ट डे है। सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि आज की जो शिफ्ट होंगी जाकर के सेकेंड और थर्ड में होंगी। उसके बाद ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट यानी कि एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा। आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का, तो सभी का आई होप हो गया होगा। आंसर की भी आपकी 3 से 4 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए क्योंकि लास्ट डे का एग्ज़ाम था, तो हम लोग देखेंगे। बाकी हर शिफ्टों का एनालिसिस का जो पीडीएफ होता है या क्वेश्चंस, मैं वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर प्रोवाइड करा रहा हूँ लगातार। बाकी चीज़ें भी हैं, तो उनसे भी जाकर के जुड़ जाना है, क्योंकि उन दोनों के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, कोई भी आपका शिफ्ट रहा हुआ हो, लेकिन जो 5 ईयर प्लान है यानी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया। तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारत की जो नवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये रखा गया था आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तो जो आर्थिक यानी कि जो और सामाजिक यहाँ पर था आपका विकास, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया था। और इसका जो टाइम पीरियड था नवी पंचवर्षीय योजना का, वो 1997 से 2002 रहा हुआ था। ओवरऑल टोटल आपके यहाँ नवी पंचवर्षीय के टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इस चीज़ को भी याद रखना है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसमें कि सबसे लास्ट वाली 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट है कि किसी वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो जो राजकोषीय घाटा होता है और ब्याज भुगतान होता है, उनके जो बीच का अंतर है वो क्या कहलाता है, उसको हम प्राथमिक घाटा के नाम से जानते हैं। तो प्राथमिक घाटा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा होता है, जबकि राजकोषीय घाटा कुछ राजस्व और व्यय के बीच का अंतर होता है, यानी कि कुछ जो राजस्व और व्यय होते हैं उनके बीच का अंतर होता है जाकर के, इसको याद रखना है। और प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है, जो होता है जाकर इसको भुगतान करके क्या करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर इसको पे कर दिया जाता है, जो कि सरकार के उधार लेनदारों को देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जीडी का एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन आगे जितने भी एग्ज़ाम आपके होने हैं जाकर के, तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के ना तो स्पीड मेंटेन होगी, ना तो एक्यूरेसी आपकी होती है, ना कहीं नॉलेज भी बढ़ता है। तो मॉक टेस्ट के मामले में सबसे बेहतरीन जो मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक का है, जो कि आपको 615 रुपये में मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राष्ट्रन यूज करना है, और राष्ट्रन यूज करेंगे तो आपको 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। परचेज़ करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से परचेज़ करिए। और जैसे ही इसके ऑफ़र आते हैं, जैसे ही कम प्राइस में मिलता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर। जब ये सस्ता हो जाएगा अगर, तो वहाँ से भी जाकर के सभी को जुड़ जाना है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी सूचियां थी। यहाँ पर अनुसूचियां आपसे पूछी गई थी। तो अधिनियम की जो अनुसूची 7 में 3 आपकी सूचियां रही हुई थी। यहाँ पर सूचियां पूछा था आपसे। अच्छा, तो अनुसूची 7 में आपकी 3 सूचियां थी, जो कि केंद्र प्रांत के मध्य आपके शक्ति विभाजन को दर्शाती हैं। एक आपकी संघ सूची थी, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरी आपकी संघ सूची के बाद आपकी प्रांतीय सूची, और तीसरी थी आपकी समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियाँ दी गई थी, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्री वैजंती माला बाली को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था। तो 2024 इसका राइट आंसर था। करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में जाकिर हुसैन को भी पद्म भूषण मिला हुआ, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था आपका। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मोस्टली एसएससी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, तो नागालैंड इसका राइट आंसर था। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना है जाकर के। और नागालैंड का है, और इसे त्योहारों का त्यौहार भी बोलते हैं, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स जो होता है, त्योहारों का त्यौहार ये भी बोला जाता है जाकर के। यह त्यौहार सांस्कृतिक आपके पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से गाए जाते हैं। इंडियन हॉर्नबिल से लिया गया है, जो कि आम एक पक्षी होता है, और ये 1 दिसंबर से शुरू होता है जाकर के, और 10 दिन तक सेलिब्रेट होता है, यानी कि 10 दिसंबर तक चलता है हॉर्नबिल का फेस्टिवल। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट है कि उत्तर
उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उत्तर पूर्वी भारत की हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मिजोरम की सबसे ज़्यादा है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में। बाकी ओवरऑल भारत में जो होती है वो सबसे ज़्यादा केरल की रहती है, लेकिन उत्तर पूर्वी में पूछा है जो कि मिजोरम की होती है। इस चीज़ को भी याद रखना है, मिजोरम और त्रिपुरा की जो होती है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा होती है जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कितना गुना होना चाहिए? तो ये 1/3 होता है, यानी कि 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि किसी अगर राज्य में जो विधानसभा सीटों की संख्या वो 100 है, तो वहाँ पर विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होगी वो 33 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 34 नहीं हो सकती है। तो 1/3 रहती है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की अध्यक्षता किसने करी हुई थी? तो ये आशीष खन्ना थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो है अध्यक्षता करी हुई थी। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट ये सारे शिफ्ट थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सारे शिफ्टों के बाद कि आंसर की कब आएगी, कट ऑफ आपकी कब आएगी, किस तरह से, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर देते ही रहेंगे, तो उनसे भी जाकर के जुड़ जाना है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं। बाकी हम लोग की मुलाकात होगी, अब इसी बार इस तरह की वीडियो करेंगे हम लोग। बाकी आरपीएफ का जिनका एग्ज़ाम आ रहा है तो उनके लिए भी एनालिसिस लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।